1992 में स्केपगोट बनाना बड़ा आसान था। ये 2021 से मेरे दोस्त 2021। यहाँ पर अगर किसी के पास पैसे के साथ साथ पावर है और भाइयों और बहनों अगर नेटवर्क है तो भाई साहब आपको हिलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे कि आज क्यों इतनी उथल पथल हुई एंड क्या था माजरा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत सबको लग रहा है कि ये ट्वीट से हुई है, ट्वीट से शुरुआत हुई नहीं है। शुरुआत तो 10 तारीख से हो चुकी थी, 10th से। एक फेमस मीडिया हाउस कंपनी के थ्रू कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस फ्लोट इन होते हैं जिसमें लिखा रहता है कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज पे इन्वेस्टिगेशन होगा बिकॉज इनने बहुत सारा पैसा इधर उधर से लिया है, उथल पुथल करी है। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि हम जिस मीडिया कंपनी की बात कर रहे हैं उस मीडिया कंपनी में हमारे देश के सबसे बड़े एक बहुत बड़े उद्योगपति का बहुत बड़ा स्टेक है। अगर गेस कर लिया है हम किस मीडिया कंपनी और किस उद्योगपति बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। और हाँ, आप में से काफ़ी लोग बोले ना आप नाम नहीं लेते। दोस्तों हमारे जो देखने वाले हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इतने स्मार्ट हैं, कमेंट सेक्शन एक बार देख तो लीजिए, वो लोग गेस कर लेते हैं सारी चीज़ें। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, वो आपको बिल्कुल हेल्प आउट कर देंगे। तो ये चीज़ 10th से चालू हो गई थी और 13th को एक ट्वीट आता है और 14th को मॉर्निंग में, जो कि आज के दिन सुबह 6:30-7 बजे कुछ मैसेजेस फ्लोट होते हैं जिसमें लिखा रहता है 45,000 करोड़ रुपए घोटाला, ये वो पता लग गया है। और अचानक से सारी चीज़ें ट्रेंडिंग होने लग जाती है। वहीं पर 8 बजे आज सुबह हमने अपने टेलीग्राम चैनल मार्केट खुलने से पहले ये चीज़ कही कि भाई देखो ये बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी रहेगी, इसको सेल मत करो। कल के भी वीडियो में कुछ लोगों ने ऑफेंसिव ले लिया, लेकिन बॉस आई हैव नेवर अंडरमाइंड द फैक्ट कि वो लोग मेहनती है। मैंने सिर्फ ये कहा कि भाइयों और बहनों हाथ है किसी बड़े इंसान का उन पे, और इस पे क्या गलत है यार, सिंपल सा है। देखो आपको हर चीज़ पॉलिटिक्स के एंगल से देखना नहीं चाहिए, लेकिन आपको रियलिटी भी फेस करनी चाहिए। हमारे देश में और भी बड़े बड़े उद्योगपति और बिजनेसमैन हैं लेकिन उनके पास हाथ नहीं है तो इसलिए वो थोड़े से पीछे रह जाते। बट लेट्स फेस इट, देयर आर मोर टैलेंटेड पीपल आउट देयर। एंड हम लोग तो दूर दूर की बात है, हम टॉप 10 में से ही बात करें, उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो पहली चीज़ है जो खबर जहाँ से चालू होती है वो उसमें एक बहुत बड़े उद्योगपति का स्टेक है। और यही क्लैश ऑफ द टाइटन्स में एक प्लेयर है, जो दो टाइटन्स के बीच में रेस चल रही है टॉप पे जाने की, वो है। अब सवाल ये उठता है कि ये रेस हो क्यों रही है। थोड़ा लॉजिकली सोचो, क्यों हो रही है रेस। सिंपल सी बात है यार, एक सिंपल सी बात है। देखो आपने 3 इडियट्स का वो वाला डायलॉग सुना ही होगा कि बुरा तब नहीं लगता जब हम फेल हो जाते हैं, बुरा तब लगता है जब हमारा दोस्त हमसे ज़्यादा नंबर ले आता है। अब आप एक बार को सोचो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग हॉर्स रेसिंग कराते हो और आपका घोड़ा हमेशा जीतता है, नंबर 1 आता है। एक पीछे से अचानक से एक घोड़ा आता है जो 3 साल पहले नंबर 9 पे था, 2 साल पहले 7 पे आया और 1 साल के अंदर नंबर 2 पे आ गया है, तो किसी ना किसी को इनसिक्योरिटी तो हो ही जाती है ना भाई। हो जाती है। तो उसी तरह से कुछ चीज़ें होने लग गई हैं। अब देखो ये पावर का गेम है, ये रिटेल तक पहुंचने ही नहीं देते, लेकिन समझदार लोग जब ऑब्जर्व करेंगे तो उनको दिखता है ये वाला गेम चलता ही रहता है। ये आज की बात नहीं है, 80s से चल रहा है, 90s से चल रहा है, फॉर्मेट बदल जाते हैं लेकिन गेम चलता रहता है। आज आप प्राइस एक्शन जाके चेक करो, हम जिन 2 ग्रुप्स ऑफ कंपनीज की बात करें तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी। जब पहला वाला गैप डाउन हो रहा था, दूसरा वाला गैप अप हुआ था, सस्टेन नहीं हुआ, थोड़ा साइडवेज गया और सेकंड हाफ में वापस ऊपर गया, दूसरा वाला नीचे जा रहा था। मतलब इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अब सवाल उठता है क्यों मैंने सुबह 8 बजे कहा बाय करके रखो, क्यों मैंने ये कहा कि आप इसको सेल मत करो। बिकॉज आज मैं आपको एक ऑपरेटर का साइकोलॉजिकल हैक बताऊंगा। देखो जब भी कोई बड़ा कांड कहीं पर होना ही है, ध्यान से सुनो, जब भी कोई बड़ा कांड होना ही है, क्यों मैंने कल कहा कि क्रैश नहीं आएगा, क्रश पे ध्यान दो, क्यों मैंने कल कहा कि डिप भी आया तो अपॉर्चुनिटी रहेगा, उसका सिर्फ एक ही रीजन है। क्यों? बिकॉज ऑपरेटर का गेम एक सिंपल सा रहता है, अगर उसे सही में किसी चीज को तोड़ना है, अगर सही में उसको पूरी तरह से मरोड़ना है तो वो कभी भी पहले इतने ज्यादा हिंट्स नहीं देगा। उदाहरण के तौर पर 2018 और 19 के सारे न्यूज पे चले जाओ, पीएनबी में नीरव मोदी का कांड लेट आया, गिरना धीरे धीरे शुरू हुआ था, हिंट्स पहले दिए, फिर न्यूज आई।
यस बैंक में राणा जी मुझे माफ करना, वो वाली न्यूज़ बाद में आई, हिंट्स पहले आए, फिर गिनना शुरू। यहाँ पर तो डायरेक्ट न्यूज़ पे न्यूज़ आए। कैसे? 10 तारीख को इन्वेस्टिगेशन वाली चीज़, 13 तारीख को ट्वीट आ गया है एंड 14 तारीख को सुबह न्यूज़ आ गया। तो एक चीज़ क्लियर थी बॉस कि ये एक राइवल वॉर चल रही है, और ये राइवल वॉर स्टॉक मार्केट में पहले भी हो चुकी है। अगर आपने ऐसे कोई राइवल वॉर देखे, अगर आप शेयर बाजार में लास्ट 15-20 साल से, तो आपने ज़रूर देखा होगा। कमेंट्स में बिल्कुल लिखना अगर आपने देखे। तो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि ऑपरेटर को जब अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाना ही है तो वो कभी इतना प्लेन एंड सिंपल नहीं खेलेगा। आप सिंपल एग्जांपल देखो, विसल ब्लोअर वाला इन्फोसिस का जो न्यूज़ था, अगर आपको याद है क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, एक ही बार में न्यूज़ आ गई और फिर वहाँ से पलटा। नहीं, इस तरह से नहीं होता। अगर वो सही में एक विसल ब्लोअर वाली चीज़ होती, सही में ये बड़े लोगों का गेम नहीं होता, तो उसमें धीरे धीरे हिंट्स आते, ये खराब हो रहा है, ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, और फिर अचानक से एक बड़ा सा न्यूज़ आता, लाइक DHFL में आया। तो आप लोगों को एक चीज़ समझनी है, दैट बॉस गेम सेट था, नीचे गिरा। अब यहां पर आप जाके प्राइस एक्शन चेक करो। कभी आप सोचो, आप में से कितने लोग ये समझ सकते हो, कमेंट्स में लिखना, क्यों जो क्लैरिफिकेशन आया, बाय द वे जिनको नहीं पता, क्लैरिफिकेशन आ चुका है उन ग्रुप ऑफ कंपनी से कि ये सारी बेसलेस चीजें हैं, हमारी कोई फ्रीज नहीं हुई है, सब कुछ सही है, पैनिक क्रिएट किया जा रहा है 1.2 लाख करोड़ के लॉस होने के बाद नेटवर्थ में। मुझे एक बात बताओ, अगर आप प्रमोटर हो, आपके ऊपर डैमेज हो रहा है, मार्केट के स्टार्टिंग में ही आपको पता है कि ये गलत खबर है, तो आप 10 बजे नहीं बताओगे ये चीज़, 11 बजे नहीं बताओगे, 1 बजे नहीं बताओगे, 2 बजे नहीं, आप मार्केट ओवर होते होते बता रहे हो। क्यों? क्योंकि गेम तो सब खेल रहे हैं। यहाँ पे सिंपल सा गेम यहाँ पे सेट था कि बॉस नीचे आया, नीचे पे भी ग्रैब किए गए पोजीशंस। अगर आप डिफरेंस देखेंगे, उनकी एक पोर्ट कंपनी है और दूसरी एक कंपनी, दूसरे में लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रही थी, लेकिन एक कंपनी पे नहीं लग रही थी। कितने लोगों ने नोटिस करा, कमेंट्स में ज़रूर लिखना। तो यहाँ पर अब आप 3 गेम समझ जाओ। यहाँ पे सिंपल सा गेम है। पहला गेम कि जब न्यूज़ फ्लोज बहुत ज़्यादा आने लग जाए तो आप उस चीज़ पे शॉर्ट मत करो। इसलिए मैंने आज सुबह 8 बजे और सुबह 10:15 बजे कहा था। आई होप यू गॉट इट। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको ये चीज़ समझनी है कि ऑपरेटर को अगर गेम खेलना है वो आराम से खेलेगा। और तीसरा, मैंने क्यों ये उद्योगपति वाले, मैंने आज सुबह 8 बजे का जो मैसेज है टेलीग्राम पे, जो आपको स्क्रीन पे भी दिखा, क्यों मैंने उसमें कहा कि समवन विद दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस इतने जल्दी गिव अप नहीं करेगा। बिकॉज आपको समझना है ये 3 साल नो डाउट उनके लिए बहुत फेवरेबल रहे हैं, जिन भी हम ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात कर रहे हैं, बट वो इस बाजार में अभी नहीं आए। वो ऐसा नहीं है 4-5 साल वाले, नहीं, वो बाजार में 28 ईयर्स 30 ईयर्स इस साल से अच्छे खासे एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज आप समझो, डिफरेंस, जो बहुत सारे लोगों ने उसको स्कैम नाम दे दिया, वो गलत है। क्यों? आप इस चीज को समझो। हाथ गंदे ऑलमोस्ट सबके हैं, हाथ गंदे सबके हैं। डिपेंड करता है, किसी का यहाँ तक गंदा है और किसी का यहाँ तक गंदा है। पता नहीं कितने लोग इस डायलॉग को समझ पाए, रिवाइंड करके देख लेना, समझ जाओगे। तो पॉइंट है कि हाथ तो यहाँ पे सबके गंदे हैं, किसी का यहाँ तक है, किसी का यहाँ तक है। लेकिन हम जिन बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं वो इस मार्केट के पुराने खिलाड़ी, मंजे खिलाड़ी, इतने जल्दी आसानी से जाने नहीं देंगे। आप खुद सोचो, अगर 3-4 कंपनी के थ्रू 40-45 हज़ार करोड़ रुपए आ रहे हैं, तो क्या उनके हाथ में दूसरी तिजोरी नहीं होगी क्या? तो गेम तो भैया चालू हो गया, ये चीज़ चलने वाली है अभी आगे भी। कुछ न्यूज़ इधर उधर आएंगी। जैसा कि मैंने कल कहा था, शॉर्ट्स डायरेक्ट मत करो। अब मुझे जो एक इंट्यूशन लगता है, ठीक है, और मैंने मार्केट आवर्स में बता दिया, अदरवाइज कुछ लोग बोलेंगे बोले मार्केट आवर्स में क्यों नहीं बताया। अब जो मेरे को दूसरी चीज़ यहाँ पर लग रही है, अच्छा, अगर आप इसी पे और डिटेलिंग चाहते हो और ऑपरेटर का इसी के कंटिन्यूशन में कि अब इस पे और क्या माजरा है और दूसरी ग्रुप ऑफ कंपनी कौन सी है, तो वी आर अगेन टारगेटिंग 10,000 लाइक्स ओवर ईयर। अगर 10,000 लाइक्स आ गए तो मित्रों अगला वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। फाइनल चीज़ ये है कि भाई अब ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब क्लैरिफिकेशन आई है। अब दूसरी चीज़ ये होने वाली है, कुछ अच्छे न्यूज़ प्लांट होंगे, मैं लिख के दे दे रहा हूँ, कुछ अच्छे न्यूज़ प्लांट होंगे जिससे मैसिव रिकवरीज भी चालू होंगी। तो मेरे आपसे दरखास्त है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अभी इस ग्रुप ऑफ कंपनीज पर ट्रेड मत करो, रिस्की हो जाएगा बॉस। एक गैप अप गैप डाउन कुछ भी होगा, उसमें फंस जाओगे। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में मत करो। करना है तो कैश में थोड़ी क्वांटिटी लेके बैठ जाओ, अगर उसी में जाना है। अदरवाइज देयर आर 10 डिफरेंट कंपनीज। अगर चाहते हो अगला वीडियो और जल्दी आए, तो एज आई सेड 10,000 लाइक्स का टारगेट है। 10,000 लाइक्स आते ही अगला वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है फ्रॉम द ऑपरेटर एंगल, उसके बारे में हम बहुत जल्द बात करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।